Okay, guys. In this video, we are going to discuss about the variables. हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स कैसे हम असाइन कर सकते हैं एंड उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स के टाइप्स कैसे जान सकते हैं, मतलब कैसे सब होता है वेरिएबल्स सी लैंग्वेज में। अभी इन्हीं सबको हम टैकल करने वाले हैं। ओके, हम एक वेरिएबल्स डॉट पी सॉरी सी बना लेते हैं अपना फाइल, वेरिएबल्स डॉट सी। ठीक है, और यह हमने बना लिया। एंड एज यू नो कि हमें पहले बॉयलर प्लेट कोड जो होता है सी लैंग्वेज का वो डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं डालोगे तो आप प्रिंट एफ ये सब स्कैन एफ ये सब यूज नहीं कर पाओगे। आप कुछ डिस्प्ले कराना है तो हमें ये यूज करना पड़ता है जो हमारा इंक्लूड stdio डॉट एच होता है। तो पहले हम हैशटैग डालेंगे इंक्लूड, और फिर ऐसे stdio डॉट एच, और फिर हम ना इंट मेन जो हमारा सबसे मेन फंक्शन होता है वो तो खोलना पड़ेगा। कुछ और खोले या ना खोले इंट मेन जरूर खोलना पड़ेगा। वो सबसे मेन होता है जो हमारा एक जीरो हमारा रिटर्न करता है। ठीक है, ये इंट मेन जो है, इंट हमारा बेसिकली इंटीजर रिटर्न करता है जब, तो हमें एक रिटर्न इंटीजर कराना है जो जीरो होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये तो कुछ तो आपसे मांग रहा है, इसको छोड़ो अभी। और लेट्स सी कुछ कनेक्शन अभी अवेलेबल है कि नहीं। नहीं, हमारे पास कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं है और हमें उतना भी जरूरत भी नहीं है कनेक्शन का। ठीक है, रहने देते हैं। ओके, अभी देखते हैं हम। ठीक है, हम वेरिएबल्स के बारे में देखने जा रहे हैं, राइट। देखो, वेरिएबल्स पहले हम जान लेते हैं होते क्या है। आप कंटेनर बोल, मैं आपको पता है कमेंट क्या होता है, मैंने आई थिंक आपको कमेंट बताया नहीं, बताया तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो कमेंट जानते हैं। देखो गाइस, ये जो वन लाइन पे हमने कुछ लिखा है, ये जो मीनिंग है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है जो आपको पता है इसका मीनिंग क्या है। कि हम कुछ तो इंक्लूड करा रहे हैं बाहर से, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस प्री बिल्ड इन बिल्ड फंक्शन बने हुए हैं। इससे सारे फंक्शंस आएंगे, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है। लाइक सी लैंग्वेज में आउटपुट करने का कोई तरीका नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर कि डायरेक्ट प्रिंट डाला बिना इसके, जैसे पर पाइथन में होता है बिना इसके अपने प्रिंट डाला प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके लिए बाहर से कोई आपको मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, बस प्रिंट नॉर्मली होता है पाइथन में। तो यहाँ हमें बाहर से मंगाना पड़ता है फंक्शन। सी लैंग्वेज के पास खुद का कुछ आउटपुट दिखाने के लिए नहीं है, खुद कुछ नहीं है। तो हम बाहर के प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हैं इसके मदद से, जो है stdio डॉट एच से। ठीक है, फिलहाल प्रिंट कराने के लिए तो हम समझ गए। और हम कहाँ बात कर रहे थे, हम अपना वेरिएबल्स पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहले कमेंट पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो कमेंट में ऐसा है कि इसका कुछ ना, हर लाइन में कुछ ना कुछ मीनिंग है, इसका मीनिंग है। बट मान लो कुछ बिना मीनिंग की चीज हम लिखना चाहते हैं जो कि हमारे पर्सनल नोट में है। लाइक मान लो मैं फंक्शन बनाने जा रहा कुछ भी, अब बाद में मुझे पता है, मुझे याद करना है कि वो फंक्शन किस लिए था, तो मैं अपने भाषा में कुछ लिखना चाहूंगा जिससे मुझे इजिली याद रहे। ठीक है, तो पाइथन में ऐसा है कि आप ये डबल स्लैश लगा सकते हैं। डबल स्लैश लगाने के बाद आप कहीं भी कुछ भी लिख दो। लाइक मैं लिख दूंगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गो। ठीक है, 80 90 पूरे 100। और ये मुझे एरर रिटर्न नहीं करेगा अगर मैं आपको दिखाऊं। मैं एक बार रिटर्न जीरो कर देता हूँ, सिर्फ इतना प्रॉब्लम अभी नहीं होगा अब तक। लेकिन मैं रिटर्न जीरो कर देता हूँ और डीबग कर लेते हैं अपनी फाइल को। चलो रन कोड करते हैं, कंट्रोल अल्ट एन करते हैं। ठीक है, मैं खुद से करूंगा। ऑलराइट, या देखो, हमें कुछ रिटर्न नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, बट हमें एरर भी कहीं नहीं आया है। कोड इक्वल्स टू जीरो मतलब हमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो एज यू कैन सी, लेकिन अगर क्या हो, मैं इसको प्रिंट, ये जो जितना लाइन है इसको मैं कमेंट में ना डालूं और ऐसे ही डाल दूं। ठीक है, और अब मैं एस को रन करने जाऊं, अल्ट कंट्रोल इन करते हैं। ठीक है, तो देखो मुझे कुछ तो एरर आ रहा है। देखो अब ये एरर है क्या, देखो एरर जो एरर जो है एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू बता रहा है। ये सब क्या है, लाइक एट्रीब्यूट बिफोर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पूरे 90 सब, तो सब मतलब वेरिएबल्स ये सब कुछ भी हमें दे रहा है कि एरर है। देखो अनोन टाइप ऑफ नेम अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़, मतलब ये कुछ अनोन टाइप ऑफ चीजें हैं। अगर हम वेरिएबल ही बनाने जा रहे हैं, सब अनोन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमें बता रहा है, यू नो। अगर हम चाहते हैं हमें एरर ना आए तो हमें हम कमेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर अब वही मैं रन कर दूं इसको, तो देखो मुझे कोई एरर नहीं आएगा नीचे, और मैं क्लियर आउटपुट करके दिखाऊं आपको। और यस, आपको दिखाते हैं। देखो मुझे कोई एरर नहीं आया, ठीक है, चल गया हमारा कोड। तो ये ऐसे आप कोड चला सकते हो अपने। फिलहाल में हमें कमेंट नहीं चाहिए, बस अब समझ गए कमेंट क्या होता है। तो अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स। ठीक है, हम वेरिएबल्स बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने बस वेरिएबल लिख दिया। ओके, मैंने आपको डाटा टाइप्स बताया था, इंट हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, और आपको बूलियन हो गया जो अंडरस्कोर बूल होता है। ठीक है, आपका अंडरस्कोर बूल हो गया, सॉरी
अंडरस्कोर जो होता है टूल हो गया, और एटसेट्रा मैंने समझाया था, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको जानने होंगे। लाइक जब भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, सुनो, पहले नेमिंग का बाद में बात करेंगे। इन जब लोग भी सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स डिफाइन करना होता है, डिफाइन करने से पहले हम वेरिएबल्स का डाटा टाइप्स को लिखते हैं। लाइक पाइथन में ऐसा होता है, आपने नेम स्टोर करा, आप सीधे नेम डाला इक्वल्स टू डाल के, और सीधे लाइक आदर्श नेम है तो मैं आदर्श डाल दिया और चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले नेम से पहले आपको टाइप डिफाइन करना होगा, किस टाइप में आप ये रख रहे हैं। लाइक आपके वेरिएबल्स का डाटा टाइप क्या है, ये आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो पहले तक आपको पता होगा यहाँ पे पाइथन में जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सेमीकोलन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर गया रिटर्न जीरो, वरना मैं अगर सेव करूँ तो रिटर्न जीरो में भी एरर ला रहा है इसकी वजह से। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। और नेम में क्या है, क्या नेम में हम वेरिएबल्स रख सकते हैं, क्या मैंने आपको ये बताया था। वेट वेट वेट, ओके गाइस, लाइक मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हम ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या लगेगा, लाइक मैंने आपको बताया था यार, कैर बताया था। आप कैर डाल सकते हो ऐसे, सॉरी कैर, HAR कैर डाल सकते हो, फिर आप ऐसे लिख सकते हो। बट अगर मैं इसको अभी भी करूँ तो मुझे एरर आने वाला है। और अगर तुमको एरर दिखाऊं, लाइक अभी तो हमारे स्ट्रिंग है ना, ये हम एस डालेंगे। मैंने बताया था कि जब भी आप प्रिंट करवाते हो, तो प्रिंट कराने से पहले आपको फॉर्मेट बताना पड़ता है। एक हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। पहला जो होता है फॉर्मेट देते हो, और दूसरा आप वेरिएबल नेम देते हो, ठीक है, जो हमारा नेम वेरिएबल नेम हमने दे दिया, ठीक है। और यहाँ हम समीकरण डाल देना। तो एक हमें जब भी प्रिंट एफ करा होगा किसी वेरिएबल को, पहले आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा कि उसका फॉर्मेट क्या है, फिर वेरिएबल नाम। मैं लिख सकता हूँ द नेम इज, ठीक है, और ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बट मुझे एरर आने वाला है, अगर मैं दिखाऊँ तो देखो मुझे एरर आ रहा है। और एरर क्या वो आ रहा है कि जो पॉइंटर होता है, ये जो हमारा जो भी है कैर, एक पॉइंटर टाइप का है। तो ये सिर्फ एक जो होता है एक कैरेक्टर स्टोर करता है, बट भाई आपने तो इतने सारे दे दिए, ये तो सिर्फ एक स्टोर करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एरे बना सकते हैं। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, और सॉरी, अब मैं आपको दिखाऊं क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो द नेम इज आदर्श मुझे मिल गया। मैं फिर से दिखाऊं, अगर Ctrl+Alt+N, तो द नेम इज आदर्श में मिल गया। तो यहाँ मैंने किया क्या, देखो गाइस, एरे क्या होता है, एक वेरिएबल में हम मल्टीपल चीजें, मल्टीपल वैल्यूज जब स्टोर करते हैं, अलग अलग डाटा टाइप हो गया या अलग अलग चीजें हो गए, एक ही वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, तो उसको एरे बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो आपको ऐसे चार पांच नाम स्टोर करना है, लाइक मान लो आप ऐसे करोगे फर्स्ट नेम, एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम समझ लो, फर्स्ट नेम वैसे आदर्श हो गया, ठीक है। और सेकेंड नेम एस नेम इक्वल्स टू ध्रुव हो गया। ऐसे आपने क्या किया, दो डाटा स्टोर किया, आपने दो दो डाटा स्टोर किया, दो वेरिएबल्स में, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही वेरिएबल वेरिएबल में दोनों को स्टोर करें, तो आप उसमें एरे यूज करते हो। बेसिकली अगर आप एरे को सिंपल भाषा में हम बोले ना, तो इसे बोलेंगे कि मल्टीपल डाटा इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है, इतना समझ लो। तो हमने क्या किया, लिखा कैर, क्योंकि हम कैर में ही स्टोर कर सकते हैं नेम। मैंने कैर, फिर एक वेरिएबल बनाया जो नेम था, और ये दो हमने स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिए नेम के जस्ट बाद, विदाउट स्पेस। अपने जो भी आप वेरिएबल का नाम रखो उसके बाद जैसे स्क्वायर खोल दो, स्क्वायर क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर, एंड स्क्वायर इक्वल्स टू देकर अपना नाम लिख दो, बस वो स्क्वायर में आपका डाटा आ गया। एंड हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट में द नेम इज, एंड फॉर्मेट दे दिया, किस फॉर्मेट में हमें वैल्यू चाहिए, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। और नेम दे दिया, हमने बोला कि नेम जो भी एरे है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखा दो, और इसने उसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके हमें दे दिया। तो ऐसे आप एक डाटा ले सकते हो। तो हमने देख लिया वेरिएबल्स क्या होता है। अगर मान लो मुझे कुछ नंबर वेरिएबल्स है, लाइक ये तो बात रहा हमारे, मैं वो दिखा दूं स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल हमने स्ट्रिंग वेरिएबल कब तक देखा, चलो अब थोड़ा इंटीजर वेरिएबल का देखते हैं, राइट। मैं कमेंट करता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना मिले। मैं लिख लूंगा इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। मैं लिखता हूँ इंटीजर वेरिएबल। एंड मान लो मुझे दो नंबर चाहिए, ठीक है, दो नंबर मैं लेना चाहूंगा। मैंने लिख दिया इंट। आपको पता है कुछ भी वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले, लेने असाइन करने से पहले, वेरिएबल को क्रिएट करने से पहले, असाइन करने से पहले हम उसका टाइप बताना पड़ता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, ठीक है, या कैर है। तो ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। तो लाइक मैंने लिख दिया इंट, हमारा वेरिएबल का डाटा टाइप होने वाला इंट, इंटीजर, इंट लिख दिया। मान लो वेरिएबल का मुझे नेम चाहिए, मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है। राइट नाउ उप्स, काम आ गया था मुझे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, लाइक हमें कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है। तो क्या
हमने इंट डाला। मान लो मुझे कोई किसी का लाइक मुझे रोल नंबर चाहिए, ठीक है, और मैं लिख दूंगा रोल और अंडरस्कोर नम, और फिर सिर्फ नम लिखते हैं, ठीक है, तो रोल नम। एंड यहाँ पे हम लाइक लिख देते हैं 45, ठीक है, और यह सेव करते हैं, जब मुझे एरर सारा चलेगा। तो ये एक सही तरीका है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का। याद रखो, वेरिएबल डिफाइन करने से पहले आप वेरिएबल का डाटा टाइप डिफाइन करोगे, ये वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे, जो भी आप नाम लिखना चाहो, एंड इक्वल्स टू दोगे आप, उसके बाद उसका जो भी उसमें अंदर स्टोर करना चाहते हो वो दे सकते हो। लाइक मैंने 45 स्टोर करना चाहता हूँ, मैंने 45 दे दिया। अगर मान लो मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना होता आ, ऐसे, तो मैं ऐसे लिख सकता था, मान लो कि अब्बड़, ठीक है, अब्बड़ कुछ भी, अडबा, अबड़ा, कुछ भी, अमड़ा, कुछ भी लिख सकते हो। बट इंट हम क्यों नहीं, क्योंकि इंट लिखा है तो हम ये नहीं लगा सकते, ये डबल ब्रैकेट्स, ठीक है, डबल कॉट्स जो है ये नहीं लिख सकते। इसकी जगह हमें कोई नंबर लिखना पड़ेगा, और नंबर लिखने के लिए हमें ऐसे कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई स्ट्रिंग डालो, कोई नाम डालो, तब आप ये यूज करोगे, लेकिन जब भी आप नंबर यूज कर रहे हो आप सिर्फ नंबर डाल दो। लाइक मैं 7 डाल देता हूँ, थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। और हम प्रिंट करा सकते हैं इसे इजीली लिखने का, प्रिंट लिख। और हम पता है पहले में क्या देना है, पहले में आपको देना है कि जो भी आपका फॉर्मेट है, डाटा टाइप का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, वो दोगे पहले। तो इंटीजर क्या है, आप आई डालोगे, इंटीजर आई से स्टैंड करता है, कॉमा दो और लिख दो कि ऐसे लिख, पहले ऐसे लिख सकते हो, आवर इंट इज, और आई लिख दिया, परसेंट आई, हमने फॉर्मेट बता दिया, आप वेरिएबल नेम डाल दो, लाइक रोल नंबर हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और यस, हमें प्रिंट डाला तो एक्चुअली में एरर आएगा, प्रिंट एफ डालना होगा। पाइथन प्रारत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आवर इंट इज 7, हमें डाटा मिल गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। ऑल राइट, आपको समझ आ रहा होगा ये सब कैसे चल रहा है। हाँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीजें है, ठीक है, आपको बस समझना होगा। वेट, ओके, हमने इंट का बात कर लिया, अब हम थोड़ा फ्लोट के बारे में भी देख लें कि फ्लोट क्या होता है। देखो फ्लोट को हम मोस्टली रियल बोलते हैं, ठीक है, कि फ्लोट इज रियल, और राइट, ठीक है। तो अभी आओ थोड़ा फ्लोट बना के एक देख ले फ्लोट होते कैसे हैं, फ्लोट को डिफाइन कैसे करते हैं। पहले तो वो पता हो कि कभी भी हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहले हम डाटा टाइप डालेंगे फ्लोट का, लाइक जो भी आपका वेरिएबल है उसका डाटा टाइप डालेंगे, लिख दिया फ्लोट। और हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा क्योंकि केस सेंसिटिव का सीन होता है। जब केस सेंसिटिव का सीन होता है तो ये होता है कि आपको लाइक छोटा बड़ा का ध्यान रखना पड़ता है, जब भी छोटा बड़ा दोनों को देखना पड़ता है। छोटा हो तो छोटा ही लिखना है, बड़ा हो तो बड़ा ही लिखना है। जैसे HTML हो गया तो वो केस सेंसिटिव, उसमें सीन नहीं है, तो आप उसमें छोटा लिखो बड़ा लिखो डजेंट मैटर। बट सी लैंग्वेज में छोटा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो छोटा है उसको छोटा लिखो, जो बड़ा है उसको बड़ा लिखो, राइट, कैपिटल स्मॉल देखते हैं ना। फिर उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, जो भी हम नाम लिखना चाहो, ठीक है। तो मान लो हम किसी का जैसे पाई स्टोर करें, लाइक पाई का वैल्यू हमें डेसिमल में मिलता है, ठीक है, तो हम पाई लिखेंगे, इक्वल्स टू डालो, और पाई का जो भी वैल्यू डाल दो, लाइक 3.14, ठीक है। और जरूरी नहीं आप पाई ही लिखो, लाइक पाई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक कुछ भी डाल दो, बस डाटा टाइप आपने जो डाला है उसी का वैल्यू होना चाहिए, उसी टाइप का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दे दो, लाइक मैंने पाई लिखा है और मैंने क्यों बोला, ठीक है, ध्यान सुनो। मान लो कि घर में कंटेनर है, आपको चीनी स्टोर करना है, तो लाइक कुछ ऐसे कंटेनर में स्टोर करोगे जिसमें चीनी सही रहे, ठीक है। अब वो बात अलग है, आप लोग हाफिक्स के कंटेनर में स्टोर कर लो चीनी, आप लोग अलग सीन है। लाइक मोस्टली जैसा आपका चीज है उसको वैसे ही चीजों में, वैसे कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा अपने वेरिएबल्स को एक मीनिंगफुल नेम दो, या वेरिएबल लगे, लाइक जब भी वेरिएबल लोग पढ़े उसे समझ जाए कि उसके अंदर डाटा किस टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने फ्लोट पाई लिखा, तो लोग वेरिएबल को देख के एक एज्यूम कर सकते हैं कि अंदर वैल्यू क्या होने वाला है। तो ऐसे कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल्स बनाया करो, ठीक है। इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल फॉर यू, आगे आपका मर्जी, खुश रहो, ठीक है। तो अभी आओ और देखते हैं, इसको प्रिंट करके एक बार देख ले, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और उसके अंदर मान लो हमें फ्लोट का था, वेट 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 जस्ट सॉरी गाइस, इधर बहुत नॉइज है तो मुझे थोड़ा सा शांत करना पड़ रहा है, ओके, वेट करना पड़ा। और तो हम अभी क्या बात कर रहे थे, हाँ, फ्लोट को प्रिंट कराने चाहते हैं। तो हमें पता है लाइक कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब फ्लोट को प्रिंट करो तो %f, इंटीजर का प्रिंट करो तो %i, और स्ट्रिंग को प्रिंट करो तो %s। ये पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है फॉर्मेट परसेंट, और यहाँ फ्लोट करने जा रहे हैं तो f लिखोगे। और आगे लिख सकते हो, पहले या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग इसी में डाल सकते हैं कि पहले स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए कि आवर
या ऐसे लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ पाई इज, और स्पेस दे दो ताकि अगला जो हमारा जो भी डाटा मिलने वाला है स्पेस के बाद मिले, ठीक है। कॉमा दे दो ताकि सेपरेट हो जाए दोनों, और बस अपने वेरिएबल का वैल्यू डाल दो, बात खत्म, आंसर। हम इसको सेव कर देंगे, और हमें कहीं तो एरर मिल रहा है, और एरर क्यों मिल रहा है, आई होप यू गेस्ड, क्योंकि हमने ये नहीं लगाया जो हमें लगाना चाहिए था। और आप सेव करें तो एवरीथिंग इज राइट, और इसको रन करें हम अल्ट कंट्रोल एन करके, तो काम फिनिश हुआ। ओके, देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। और ये 000 क्यों आ रहा है, इसको पहले देखते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम इसको देख रहे थे प्रिंट करवा के, ठीक है। हम इसको प्रिंट करवाया, तो हमें ऐसा क्या हुआ, लाइक द वैल्यू ऑफ पाई इज 3 पॉइंट, वेट वेट वेट, आई गॉट अ कॉल, फिर भी तो हाँ, ये वैल्यू का 3.14 4 टाइम्स जीरो है हमारा, ठीक है। तो हमने तो एक्चुअली प्रिंट करवाया था यहाँ पे दो जीरो, सॉरी लाइक 3.14, हमने तो कोई जीरो प्रिंट ही नहीं करवाया। तो वो जीरोस क्यों आ रहे हैं हमें, लाइक हमें जीरोस क्यों मिले एक्चुअली। मैं जब ये प्रिंट करवा के दिखाऊं तो हमें चार चार जीरोस मिल रहे हैं, बल्कि हम तो यही करवाए थे। मतलब कहते हैं जब फ्लोट हम प्रिंट करवाते हैं ना, तो फ्लोट में होता है बाय डिफॉल्ट 6 जीरो, लाइक 6 डेसिमल प्लेसेस होते हैं। मैंने कल के वीडियोस में को बताया था कि डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। एक्चुअली कल का वीडियो ना, लाइक लास्ट वीडियो जो भी हमारा होंगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कुछ डेसिमल प्लेसेस होते हैं फ्लोट में। और जब भी बाय डिफॉल्ट फ्लोट का डेसिमल प्लेसेस का बात होता है तो 6 होते हैं। जो भी पॉइंट होता है उसके बाद आपको 6 जीरोस मिलने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने हमें 1 4 ऑलरेडी दे रखा था पॉइंट के बाद 3.14, तो हमने दो पहले यूज कर लिया, तो कितने बचे, 4 हमारे जीरोस बचे, तो 4 जीरोस मिल गया। ओके, मान लो हमने 3.14 लिखा, ठीक है। अब हमारे पास अभी भी 4 जीरोस का स्पेस बाकी है। अगर मैं इसमें 1 2 एक्स्ट्रा लगा दूं तो हमें कितने मिलने चाहिए, हमें दो जीरोस मिलने चाहिए। तो अगर मैं अल्ट कंट्रोल एन करूं, तो देखो इस बार हमें आउटपुट में क्या बोल रहा है, 3.1412, एंड इस बार दो जीरोस ही मिले। तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये पॉइंट के बाद जब भी पॉइंट होता है उसके बाद 6 जीरोस का स्पेस बाकी रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और एक्सेप्ट लाइक अगर आप इतना भी यूज कर लो तो जितने बचेंगे वही मिलेंगे आपको, एज इन एग्जाम्पल यूज हों, ठीक है। जो भी आपने देखा, राइट नाउ 3.141220, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज पाई में 3.14 ही होता है, 12 नहीं होता है। तो यह बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू है, ठीक है। मैं आपको आगे और बताऊंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं, हमने ये सब देख लिया, आप इससे समझ गए हो इतना से, ठीक है। ऐसे लाइक हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, इंट इंट यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, ठीक है। बूल भी ऐसे यूज कर सकते हैं आप। ये आप पे टास्क है कि आप बूल को समझो। फिलहाल मैं आपको कुछ वेरिएबल्स कंस्ट्रक्शन के तरीके बता देता हूँ। कुछ रूल्स है हमारे सी लैंग्वेज में, और इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। बट अभी समझो, लाइक थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देता हूँ, ध्यान से समझना। जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा इंट, और अपने वेरिएबल का नाम लिखते हो, देखो मोस्टली हमारे ऊपर होता है कि हम 247 लेंथ तक का हम वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। लाइक जो हमारा नेम हुआ है, जैसे मान लो मैं मैंगो लिखता हूँ, मैं NGO, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5। हमने 5 लेंथ यूज किए, 5 कैरेक्टर्स यूज किए अपने वेरिएबल के नाम के लिए। बट अब 247 कैरेक्टर तक आप यूज कर सकते हो अपने वेरिएबल के नेम। Some compiler allows variable name whose length could be up to 247. Guys, we are talking about up to 247. 247 से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, बट however we should not create unnecessary, ठीक है, लॉन्ग वेरिएबल्स। व्हाट इट मीन, लाइक इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे मतलब आपको अननेसेसरी जो है ना, जो फालतू के वेरिएबल नेम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका टाइम भी वेस्ट करेंगे, टाइपिंग एफर्ट्स भी वेस्ट करने वाले हैं। ट्राई ऑलवेज ट्राई टू यूज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, जिससे लाइक आपका वेरिएबल रीडेबल रहे, आपका कोड रीडेबल रहे, समझने में आए, ठीक है। एक और रूल है, लाइक मान लो हमें कुछ ऐसा वेरिएबल नेम है कि फर्स्ट नंबर, ऐसा आपको वेरिएबल नेम लिखना है। तो अगर आप लिखते हैं FIRST और नंबर, लेकिन फर्स्ट नंबर के बीच में कोई स्पेस नहीं डाल सकते। जैसे ही आपने फर्स्ट नंबर के बाद एक स्पेस दिया, इट मीन आपका वेरिएबल वहीं तक कंटिन्यू है, उसके बाद आपका वेरिएबल नहीं होगा। तो यूज इंस्टेड ऑफ गिविंग ए स्पेस, यूज इंस्टेड दिस अंडरस्कोर। आप ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तब ये दोनों एक में ही आएगा। बट अगर एक बार आपने अपने वेरिएबल दो वेरिएबल के बीच में स्पेस दे दिया, तो आपको एरर आएगा, राइट। आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा कि वेरिएबल आपको सिंटेक्स एरर है, ठीक है। तो ऐसे मत करना, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि ये सब क्या होता है, क्या नहीं होता है, राइट। तो मैं थोड़ा आपको और डिफाइन करता हूँ। ओके गाइस, आप टाइम देख सकते हो, यहाँ बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि मैं मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, तुम्हें पता है बहुत बिजी इंसान हूँ मैं।
ठीक है। तो मैंने बताया था कि हम ऐसे फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पेस, क्योंकि वो गलत तरीका हो जाएगा। और फिर यहाँ आगे कुछ भी नंबर डाल दो, लाइक फॉर फॉर रीजन, ठीक है। और लाइक आप बीच में कमेंट यूज नहीं कर सकते, ऐसे आप कमेंट यूज नहीं कर सकते, तो ना पूरा लाइन कमेंट हो जाएगा आपका। इंस्टेड ऑफ लास्ट में जब भी आपका काम हो जाए, तो जहां तक स्टेटमेंट हो वो करने के बाद फिर आप कमेंट ऐसे डाल दो कि फॉर रीजन, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, ठीक है, और सेव करो, सब काम चल गया। ओके, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लाइक क्या नहीं कर सकते अपने लाइक वेरिएबल नेम को क्या नहीं दे सकते। बहुत कुछ हम वेरिएबल नेम दे रहे हैं, बट वेरिएबल नेम में क्या नहीं देना है, ऐसा कुछ रूल्स है हमारे। और ये डिपेंड करेगा कंपाइलर टू कंपाइलर। कुछ कंपाइलर में होता है 32, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपाइलर में, कुछ में ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है। ये कंपाइलर टू कंपाइलर मतलब ये है, ठीक है। और मैं बता दूं कि एएनएसआई जो हमारा कम्युनिटी है, ये कमेटी होता है जिन्होंने ऐसा बता रखा है कि सारे कंपाइलर्स को 32 करना है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। जो बहुत सारे वेंडर होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते, ऐसे रूल बनाया गया है 32 के लिए, लेकिन बहुत सारे कंपाइलर वेंडर होते हैं जो रूल फॉलो नहीं करते, उनका बात अलग है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं तो चलो, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स है, आप इसको कहीं लिख लो। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, जो भी हमारे एक्सट्रैक्ट, ठीक है, फॉरगो टू वगैरह वगैरह, आप ये सब देख लेना। इन सबको हम एज हम नहीं मान सकते एज वेरिएबल नेम। ओके, मैं रीजन बताता हूँ। जो हम प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ, मान लो हमें एक नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे तो क्या चलेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करवाऊं, तो एक बार क्लियर आउटपुट करते हैं, ठीक है, और फिर करते हैं डायरेक्ट प्रिंट, क्या चलेगा, नहीं मुझे एरर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको कॉल बताता हूँ। ये एक आई थिंक गुड एग्जांपल नहीं होने वाला है। प्रिंट एफ लिखना है, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक कीवर्ड है, और ये कीवर्ड कहाँ से आ रहा है, stdio.h से। ये कीवर्ड यहाँ से नहीं आ रहा है, stdio से आ रहा है, ठीक है। मैं वो बताता हूँ, एक मैं इंट लिखता हूँ, इंट। अब मुझे एक वेरिएबल नेम देना है, ठीक है। मैं मान लो प्रिंट एफ दे दूं, ठीक है। ये वेरिएबल नेम क्या चलेगा, मैं अगर आपको दिखूं, मान लो 45 लिख दूं, क्या चलेगा, आप एक बार गैस करोगे, ठीक है। मैं लिख दूं अगर कि मान लो %d, ठीक है, और प्रिंट एफ, ठीक है, और सॉरी, मैं %i लिखता हूँ क्योंकि ये इंटीजर है, और मैं एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। और प्रिंट एफ जल्दी हमको लिख दिया यहाँ पे, प्रिंट एफ। मुझे एरर क्यों आ रहा है, वाई आई एम गेटिंग एरर, ठीक। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आ रहा है, लाइक पढ़ो जरा। एरर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रिंट एफ इज नॉट अ फंक्शन और अ फंक्शन पॉइंटर, ठीक है। प्रिंट एफ, ये एक एरर आ रहा है, नोट डिक्लेयर्ड हेयर, इंट जो है डिक्लेयर्ड, ठीक है। मैं आपको एक बार ध्यान से समझाता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। हमने क्या किया, पहले एक इंट लिखा, और यहाँ वेरिएबल का नाम डाल दिया, और इक्वल्स डाल के वैल्यू डाल दिया, ठीक है। हम कितना कर दिया, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ, ठीक है। पहले हमने कुछ गलती किया था क्या, देखो यहाँ पे हुआ कि हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं, बट कीवर्ड ये तो वेरिएबल हो गया ना। जो हमने प्रिंट एफ यूज किया था ये वेरिएबल हो गया, यहाँ भी ये वेरिएबल इसको मान रहा है। इसको प्रिंट एफ ना मान के जो हमारा फंक्शन था, इसको भी वेरिएबल मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आ गया। तो ये कीवर्ड को हम इस यूज नहीं कर पाए एज अ वेरिएबल, ठीक है। अगर आप ये यूज कर दोगे तो फिर प्रिंट नहीं कर पाओगे। तो हम ये मान लिया किसी भी कीवर्ड को हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ओके। चलो मान लो हम इस कीवर्ड को हटाते हैं, ओके, एस्केप करते हैं। मान लो हम इसको प्रिंटफ से हटा के मान लो नंबर ही लिखे, ठीक है, इंट नम। और अब हमारा चल जाएगा, अरे हमें लिख दो अगर नम, तो ठीक है, मुझे चल जाएगा। अगर मैं दिखाऊं तो देखो 45 आ गया, मैं क्लियर आउटपुट करूं, क्लियर आउटपुट, देखो मुझे 45 मिल गया, ठीक है। ये हम समझ गए कि हम ये यूज नहीं कर सकते किसी भी जो हमने लिया है। अब मान लो ऊपर से जो भी हम रिक्वायर कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उससे हम लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं। अब आओ दूसरा चीज समझते हैं। हमारे पास कुछ, मैंने बताया था कि हमारे पास कुछ ना कुछ है कीवर्ड्स, उसे हम यूज नहीं कर सकते। ओके, ये सब कीवर्ड हमारे, मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, आते हैं यहाँ पे, मैं पेस्ट करता हूँ इनको, ठीक है। ये सब हमारे कीवर्ड है। ओके, मैं ऊपर जाता हूँ, ये कीवर्ड को आप लिख लो कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, अब ट्राई करते हैं, ठीक है, इन कीवर्ड को हम यूज करने का। और वो कैसे करेंगे, ऑटो है हमारा, ठीक है। अब ऑटो को हम एज अ यूज करते हैं एक वेरिएबल, ठीक है। तो इंट लिखता हूँ, ऑटो लिखता हूँ, इक्वल्स टू 4, ठीक है। क्या मुझे एरर आएगा, मुझे अभी एरर क्यों आ रहा है, लाइक कुछ तो हुआ नहीं, एरर क्यों आ रहा है, देखो एरर आ रहा है। अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो आप ये पढ़ने जाएगी, ये क्या बोल रहा है, इन फंक्शन मेन
जो एरर है, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर बोला जाता है, ठीक है। जो भी बिफोर इक्वल्स टू टोकन, इक्वल्स टू से पहले जो टोकन हमारा है इंट, जो हमारा ऑटो है, इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। और वो क्या एरर आ रहा है ये, ठीक है, ये नहीं बता रहा है, ठीक है। बस समझ लो कोड इक्वल्स टू वन, पहले जीरो आ रहा था मतलब कोई एरर नहीं है, वन आ रहा है मतलब एक एरर है हमारे पास। आइडेंटिफायर में जो एरर आ रहा है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें एरर आ रहा है, जो है हमारे इक्वल्स टू से पीछे। और ये इक्वल्स टू से पीछे हमारा ऑटो है, और ये ऑटो में ही हमारा एरर आ रहा है, क्योंकि भाई देखो ऑटो तो एक कीवर्ड है। अगर मैं इसके जगह ऑटो से पहले एक जे लगा दूं, जो ऑटो, अगर अब मैं रन करूं, अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे जीरो, ठीक है। मैं इसको क्लियर आउटपुट भी करके अगर शो कर दूं, ठीक है, तो ये देखो अब कोई एरर नहीं आ रहा, चल गया भाई कोड हमारा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जितने भी हमारे पास ये है, मतलब समझ रहे हो, कीवर्ड्स, इनको हम अपने वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो हमने देख लिया कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स का रूल्स क्या है। और या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम थोड़ा और डिटेल्स में एक प्रोग्राम बनाते हुए बात करेंगे। एंड या बहुत कुछ आने वाला है, बस बी रेडी यार, तुम्हें सब कुछ समझने के लिए तैयार रहना है। वीडियो को देखते रहो या एंजॉय। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लो अपना डाउट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के बायो में, ठीक है। तो या गुड नाइट, मिलते हैं बाद में। सुहागवती।